हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र के बारे में बात करने वाली हूँ। ये मंत्र बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, आपके हर दुख दर्द को दूर कर देगा, आपको एक स्टेप आगे लेकर जाएगा। आप जहाँ पर भी हैं आपकी वाइब्रेशन को एक स्टेप रेज करेगा अगर आप इस मंत्र को अच्छे से यूज़ करते हैं तो। इस मंत्र के बारे में बहुत लोगों ने शायद बात की हो या ना की हो, लेकिन आई एम श्योर इस मंत्र का यूज़ बहुत कम लोग करते हैं। आप लोग बहुत सारे मंत्रों का चैंटिंग करते होंगे, लेकिन इस मंत्र के बारे में ज़्यादा आपको पता भी नहीं होगा, इसकी चैंटिंग भी नहीं करते होंगे और इसके फ़ायदे भी नहीं जानते होंगे। तो आज का जो वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इस मंत्र का जाप आपने आज से करना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए आपके देखने का नज़रिया बदल जाएगा, और जब हमारा नज़रिया बदलता है तो हमारी ज़िंदगी तो अपने आप ही बदल जाती है। तो क्या है ये मंत्र? अब इस मंत्र के बारे में मैं बाद में बात करूँगी। पहले मैं इसके बेनिफिट्स बता देती हूँ। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा सेटिस्फाइड रहोगे। दुख दर्द जो भी आता है ना, जो आपकी वाइब्रेशन को डाउन कर जाता है, जिससे आप परेशान हो जाते हो, वो चीज़ आपके साथ नहीं होगी। आप अपनी वाइब्रेशन को तुरंत की तुरंत अप कर पाओगे। इस मंत्र का जाप आपको हमेशा करना है, सुबह शाम कभी भी करते रहो, हमेशा करते रहो, ज़िंदगी भर करते रहो, कोई टाइमिंग नहीं है, हमेशा इस मंत्र का जाप करना है। अब बात करते हैं भाई क्या है ये मंत्र जो इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि अगर मैंने इसका चैंट करना शुरू कर दिया तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसा क्या मंत्र है? तो ये मंत्र है स्वीकार मंत्र। यस, आपने सोचा होगा कि ये शायद मैं किसी देवी देवता का मंत्र आपको बताने वाली हूँ जो आप लोग चैंट करते भी हो, बहुत सारी शक्तियों से जुड़ते हो, बहुत सारे देवी देवताओं के मंत्रों की चैंटिंग करते हो, लेकिन ये एक ऐसा मंत्र है जो आपके दिमाग का मंत्र है, जो आपकी फीलिंग का मंत्र है, जो आपके ज़िंदगी का मंत्र है। यकीन मानिए ये मंत्र सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि बाकी मंत्र का प्रभाव तो ये है कि जब तक आप उस चीज़ को कर रहे हैं उस चीज़ का प्रभाव आपको दिखता है, लेकिन ये मंत्र अगर आपने करना शुरू कर दिया तो इसकी आदत पड़ जाएगी आपको, और जब इसकी आदत पड़ जाएगी तो इसके प्रभाव ज़िंदगी भर रहेंगे। ये मंत्र स्वीकार मंत्र, यानी कि सब स्वीकार है। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हम उस सिचुएशन को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और जैसे ही हम किसी चीज़ को हटाते हैं, यानी कि उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको मानने से इनकार कर देते हैं, वो चीज़ हमें और ज़्यादा दुखी कर जाती है। लेकिन जैसे ही हम एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं, यानी कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि एक मंत्र का जाप करते हैं कि स्वीकार है, आई एक्सेप्ट दिस, वहीं से जीवन की दिशा बदलने लगती है। मैं इस चीज़ को ना कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको क्लैरिफाई करूंगी, क्योंकि हो सकता है यहाँ तक सुनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा समझ में ना आए, आप सोचें कि ये क्या है, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझेंगे आई एम श्योर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये मंत्र बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, और क्यों बोल रही हूँ कि आप इसको अभी से चैंट करना शुरू करो और ज़िंदगी भर चैंट करते रहो। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं इसको समझाती हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, या आपका बॉयफ्रेंड है, या आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। उसने 2 से 3 दिन तक आपसे हालचाल नहीं लिया और आप बहुत बीमार हैं, और उस इंसान को पता है कि आप बीमार हैं, लेकिन वो इंसान आपका हालचाल नहीं ले रहा है। हमेशा उस चीज़ में आप क्या करेंगे? मन की बड़बड़ शुरू हो जाएगी। उसने मेरा हालचाल नहीं लिया, उसने मेरे बारे में पूछा नहीं, वो मुझसे प्यार नहीं करता है, उसको मेरी कदर नहीं है, फलाना 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 सोच के क्या हुआ? डिप हो गए आप, आपकी वाइब्रेशन डाउन चली गई। तो जब आपकी वाइब्रेशन डाउन जाती है, आप जानते हैं कि आप नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे ही आपने इस मंत्र का जाप शुरू किया, इस सिचुएशन में आपने कहा आई एक्सेप्ट दिस, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि उसने मुझसे बात नहीं की, इस सिचुएशन को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया किसी चीज़ को, 2 चीज़ें होती है आपके पास, 2 रास्ते, 2 चॉइसेस होते हैं। या तो आप इस चीज़ को
इस चीज़ का बदला ले उससे कि उसने मुझसे बात नहीं की, मैं भी बात नहीं करूँगी, देन क्या होगा, रिश्ता वही के वही खराब होना शुरू हो जाएगा। वो इंसान अगर बिजी भी है, नहीं भी बात कर पाया है, लेकिन आपने मन में अजम्पशन बना लिया और आपने सोच लिया कि मैं भी अब बात नहीं करूँगी, या अगर उसने कॉल किया तो मैं लड़ूंगी, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन खराब हो जाएगी और आपकी वाइब्रेशन गड़बड़ा जाएगी। लेकिन अगर आप चॉइस लेते हैं, कोई बात नहीं, आई एक्सेप्ट दिस, एंड अगर आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं ना, आप उस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। यकीन मानिए, जब तक आप किसी सिचुएशन को चेंज नहीं कर पाएंगे, जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते। तो जैसे ही आपने इस घटना को एक्सेप्ट किया, आपने कहा आई चेंज दिस, आई कैन चेंज दिस सिचुएशन। कैसे? सिर्फ एक्सेप्ट करना है। खुद से आप मैसेज कर सकते हैं, खुद से बात कर सकते हैं, या ये सोच सकते हैं कि वो इंसान बिजी है, कोई बात नहीं, जब वो फ्री हो जाएगा मुझसे बात करेगा। सिंपल। मान लीजिए आप किसी इंसान का वेट कर रहे हैं, किसी इंसान ने आपको टाइम दिया, आप पहुंच गए टाइम से, लेकिन वो इंसान टाइम पर नहीं आ रहा है। अब आपको गुस्सा आएगा। नॉर्मल सिचुएशन में क्या आता है, अरे यार क्या फालतू समझ रखा है क्या, मुझे बुला लिया और टाइम पर आया नहीं। मुझे इतना गुस्सा आता है उस वक्त कि या तो आप क्या करेंगे, या तो आप कॉल करेंगे, उसको डांटेंगे, फटकारेंगे, आप सोचेंगे आने दो, बताता हूँ, बताती हूँ, या फिर जैसे ही इस घटना में, इस सिचुएशन में आप ये मंत्र का यूज़ करते हैं, आई एक्सेप्ट दिस, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, ये जो सिचुएशन आई है, देन आप क्या करेंगे, आप जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, आप सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ये जो टाइम मुझे मिला है, जब मैं उसका वेट कर रही हूँ, ये टाइम मैं कुछ अच्छा मोटिवेशनल वीडियो देख सकती हूँ, मैं कोई बुक पढ़ सकती हूँ, मैं कुछ अच्छा सोच सकती हूँ, इस टाइम को मैं ऐसे यूटिलाइज कर सकती हूँ। यानी कि जैसे ही आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, आपने अपनी वाइब्रेशन को गिराने की बजाय क्या किया, उसको और ज़्यादा रेस कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 3, मान लीजिए कोई आपकी बहुत अच्छी चीज़ है और आपके घर में बच्चे हैं और उसने वो चीज़ तोड़ दी। होता है ना, हम लोग होम मेकर्स अपने घर में चीज़ों को बड़े करीने से रखना पसंद करते हैं, अच्छे से सजाते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, क्या करते हैं, चीज़ें तोड़ देते हैं। मेरे साथ ये बहुत होता है कि भाई मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई मेरी चीज़ को छूता है या इधर से उधर करता है। तो बहुत बार तो मैं रिएक्ट करती हूँ, लेकिन जब मैं इस मंत्र का जाप करती हूँ तो मेरा जो वाइब्रेशन है वो चेंज हो जाता है। नॉर्मल क्या होगा, आप रिएक्ट करोगे, चिल्लाओगे, लेकिन वो लोग नहीं मानेंगे, वो तो दोबारा वो चीज़ घटनाएं होंगी। लेकिन आपने चिल्ला के क्या किया, अपनी वाइब्रेशन को डाउन कर लिया। वाइब्रेशन को डाउन करने का मतलब सीधा सीधा है कि अब आप और ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही आपने इस सिचुएशन में इस मंत्र का जाप किया, आई एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट दिस, नाउ आई कैन चेंज दिस सिचुएशन। कैसे? मैंने इस सिचुएशन में जहाँ पर मैं डिप कर सकती थी, जहाँ पर मैं अपनी वाइब्रेशन को गिरा सकती थी, मैंने एक्सेप्ट किया कि बच्चे हैं, कोई बात नहीं, चीज़ टूट गई, फिर से आ जाएगी, इट्स ओके। देन मैंने अपनी वाइब्रेशन को, जहाँ पर मैं चिल्लाती, जहाँ पर मैं अफसोस जाहिर करती और परेशान होती, मैंने वहाँ पर अपने आप को रेज कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 4, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत दिखूं, मेरी हाइट लंबी हो, और उनको क्या बोला जाता है कि भाई आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं, आप बहुत खूबसूरत लग सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि मुझे अपनी हाइट बढ़ानी है। पहली चीज़, आप एक्सेप्ट करो जैसे आप हो, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, जब तक आप हमेशा ये चीज़ सोचते रहोगे कि वो इंसान कितना सुंदर है, भगवान ने उसको कितना सुंदर बनाया है, उसके बाल कितने अच्छे हैं, वो कितनी अच्छी दिखती है, उसकी हाइट कितनी अच्छी है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं क्यों ऐसी नहीं हूँ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप यही सोचते रहोगे और क्या करोगे, और निगेटिव हो जाओगे। और तब क्या आप वो चीज़ अचीव कर पाओगे जो आप अचीव करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। उस नेगेटिविटी के साथ तो आप और ही नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। तो वहाँ पर क्या करना है, आई एक्सेप्ट दिस, मैं एक्सेप्ट करती हूँ जैसी भी मैं हूँ, जैसी भी मैं दिखती हूँ, जैसी भी मेरी हाइट है, और जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया, यस आई कैन चेंज इट,
अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करो, और आप जानते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप खूबसूरत भी बन सकते हो, आप बालों को भी अच्छा कर सकते हो, आप अपनी हाइट को भी बढ़ा सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो चीज़ अभी इस वक्त है उसको मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, उसको मैं प्यार कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ मेरे पास है या जो चीज़ मेरे पास नहीं है उसको मैं स्वीकार कर लूँ और मैं सोचूं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब आप स्वीकार करते हो ना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, तब आपके अंदर वो चेंज आता है, तब आप उस चीज़ को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि कोई इंसान, कोई बच्चा है, ठीक है, वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज नहीं है, लेकिन उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि आईआईटी निकालो या कोई ऐसा बड़ा एग्ज़ाम निकालो, या उस पर प्रेशर होता है और वो सोचता है कि और बच्चा कर रहा है मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है कि उसके अंदर वो वाली काबिलियत नहीं है जो उससे एक्सपेक्टेशन की जा रही है। हर एक इंसान का IQ अलग अलग होता है, हर एक इंसान IIT या इस तरीके के लेवल के एग्ज़ाम नहीं पास कर सकता। सबके अंदर अलग अलग क्षमता भगवान ने दी हुई है। तो जब तक आप अपनी क्षमता को समझेंगे नहीं कि मेरी क्षमता ये है, मैं नहीं इतना होशियार हूँ, मेरा IQ नहीं है इतना कि मैं उस लेवल के एग्ज़ाम निकाल सकूँ, तो सबसे पहले तो आप एक्सेप्ट करो। क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, आपको फेलियर मिलेगा, और जब आप फेल हो जाओगे तो बहुत सारे लोग वहीं पर सुसाइड करते हैं, वहीं पर डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ वो अचीव नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब वो एक्सेप्ट करते हैं, जब मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मेरी क्षमता ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी क्षमता ये है तो ज़िंदगी भर मेरी क्षमता यही रहेगी, नहीं। आप क्या करोगे, सबसे पहले तो एक्सेप्ट करोगे कि ये मेरी क्षमता इतनी है। अब क्या करोगे, जैसे एक्सेप्ट करोगे आई कैन चेंज इट, मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। अब आप क्या करोगे, अब आप कोशिश करोगे, अब आप मेहनत करोगे, अब आप पॉजिटिविटी को बढ़ाओगे अपने अंदर, अपनी वाइब्रेशन को रेज करोगे। तो क्या होगा, धीरे 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 आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी, और आप जो चीज़ आपको बहुत दूर लगती थी ना कि ये चीज़ मैं अचीव नहीं कर सकती, वो चीज़ भी आप अचीव करने लग जाओगे। सबसे पहली चीज़ एक्सेप्ट करो। इसी तरीके से जब हमारी लाइफ में कोई इंसान आता है, हम किसी से प्यार करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि उस इंसान को एक्सेप्ट करो जैसा वो है। अपने आप को जैसे एक्सेप्ट करते हो ना कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन मैं उसको चेंज करूँगी, एक्सेप्ट करूँगी, कमी है तभी तो चेंज करूँगी। जब तक कमी को एक्सेप्ट नहीं करोगे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि पता ही नहीं है कि कमी है, राइट। तो अगर किसी पर्सन में आपको लगता है कि कुछ कमी है, एक्सेप्ट दिस। अगर उसको प्यार करते हो तो उसको उसकी कमियों के साथ एक्सेप्ट करोगे, एंड देन उसको धीरे 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 आप अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन दे देकर उसको चेंज भी कर सकते हो। तो तब तक किसी चीज़ को आप चेंज नहीं कर पाओगे जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। इस महामंत्र को यूज़ करना शुरू कर दो। छोटी से छोटी घटना से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ में, कहीं जा रहे हो, कोई आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है, कोई ट्रैफिक है, आपको लगातार बजाया जा रहा है, पीछे से हॉर्न बजाया जा रहा है, आप कहीं गए हो, किसी के घर में बैल बजा रहे हो, वो इंसान दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा है, या अपने घर में गए हो, बच्चे अंदर है, दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, इरिटेशन आ रही है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है, खुद से पूछो क्या मैं ये एक्सेप्ट कर सकता हूँ। और जैसे ही आप बोलोगे मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, अब मैं चेंज कर सकता हूँ, किस चीज़ को चेंज कर सकता हूँ, जहाँ पर मैं डिप जा रहा था, जहाँ पर मैं नीचे गिर रहा था, अपनी चेतना को नीचे गिरा रहा था, अपनी वाइब्रेशन को नीचे गिरा रहा था, वहाँ पर मैं अपनी वाइब्रेशन को अप कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मैं अपनी वाइब्रेशन को अप करूँगा, एक लेवल लाइफ अप हो जाएगी, क्योंकि मैं पॉजिटिव रहूँगा और पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करूँगा। तो इस मंत्र का जाप सुबह शाम ज़िंदगी भर, उठते बैठते खाते पीते सोते, करते रहो करते रहो करते रहो। इसके इतने बेनिफिट्स आपको मिलेंगे ना कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।